बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा एक बार फिर नजर आई हैं खास तौर पर मीडिया के सामने। जिस रेखा माँ को आपने लता मंगेशकर जी के निधन के बाद बाहर निकलते नहीं देखा, जिस रेखा को हम सब ने नहीं देखा बाहर निकलते हुए पिछले 3 साल में किसी भी बॉलीवुड के फंक्शन में, अब वो कोविड की तीसरी लहर के चले जाने के बाद फाइनली लोगों के सामने आई है। सफेद साड़ी, सोने के कंगन में लाल सिंदूर लगाकर, कानों में झुमका और लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदिया, इस तरह से फुल ब्लाउज कॉटन साड़ी पहनी हुई रेखा नजर आई है, खुद को छिपाने की पूरी कोशिश करती हुई। लेकिन रेखा को देख लिया गया। किस तरह से उन्होंने खुद को छुपाने का प्रयास तो किया, लेकिन ये प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। हाथ जोड़कर रेखा जिस तरह से अपने आप को छुपाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से मीडिया के सामने से रेखा खुद को छुपाने का पूरा प्रयास कर रही है। गाड़ी में बैठी रेखा नजर आई है, किस तरह से नजरें झुकाती भी। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी को हमेशा लोग देखना चाहते हैं मुस्कुराते, लेकिन रेखा इस बार जिस तरह से नजर आई है, शाही अंदाज में ज़रूर रेखा नजर आई है, लेकिन रेखा जिस तरह से हाथ जोड़कर लोगों के सामने मीडिया के आगे विनती कर रही है कि उनकी तस्वीरें क्लिक न कर की जाए, मालूम चलता है कि रेखा वाकई में टूटी है। बता दें हम आप सबको, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान रेखा पहुंची लेट नाइट, जहां कृति सेनन से लेकर विकी कौशल से लेकर इजाबेल कैफ से लेकर सारा अली खान पटौदी, रितेश देशमुख से लेकर जेनेलिया डिसूजा और तो और जानवी कपूर से लेकर अनन्या पांडे, बॉलीवुड की हर एक्टर और एक्ट्रेसेस को इस मौके पर खास तौर पर स्पॉट किया गया। लेकिन रेखा का इंतज़ार खास तौर पर था। रेखा का बड़े ही भव्य तरीके से स्क्रीनिंग के वक्त स्वागत किया गया। सबसे खूबसूरत रेखा इंडियन स्टाइलिस्ट अवतार में नजर आई है और उनके इस अवतार को काफ़ी पसंद किया गया। ऐसे में हम आप सबको बताना चाहेंगे कि रेखा किस तरह से हाथ जोड़े मीडिया के सामने अपनी कार में बैठी हुई रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मुझसे और रिक्वेस्ट मत करो फोटोज़ के लिए, शुक्रिया इतना प्यार के लिए। लेकिन इस मौके पर रेखा बहुत ज़्यादा सज धज कर नहीं पहुंची है, लेकिन वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत नज़र आई है। सफ़ेद साड़ी में उनका रॉयल्टी साफ उनकी तस्वीरों में नज़र आ रहा है। बता दें हम आप सभी को, वीडियोज़ भी सामने आए हैं रेखा के गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के प्रमोशन के दौरान, स्क्रीनिंग के दौरान के, जिसमें रेखा को इस फिल्म को देखने की जो चाहत थी, वो चाहत वो पूरी करने गई। इस मौके पर बाकी और परिवार के सदस्य देखने को नहीं मिले, लेकिन आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में बताना हम आप सबको चाहेंगे कि वीडियो और तस्वीरों में खास तौर पर रेखा की इस बार के इस बिहेवियर से लोग थोड़ा हैरान परेशान हैं। आखिर रेखा जो मीडिया के सामने बड़ी ही खुशी खुशी तस्वीरें क्लिक कराती थी, वो इस बार इस तरह से क्यों लोगों से अपने आप को छुपाना चाहती है। बालों में गजरा लगाई, खूबसूरत साड़ी पहनी हुई रेखा अपने आप को मेंटेन तो कर रही है, फिर वो खुद को छुपा क्यों रही है? ये सवाल लोगों के जहन में ज़रूर खड़ा हुआ है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो कोई और ही दे सकता है, जिस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, ख़ास तौर पर कि मप्पी लहरी साहब और लता मंगेशकर जी के जाने के बाद रेखा उनकी अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो पाई, पूरी तरह से आइसोलेशन पर रही है। रेखा अपने बसेरा वाले घर में रह रही है, उनके पास इतना काम भी नहीं है, इसीलिए रेखा को बहुत ज़्यादा लोग इवेंट फंक्शंस में नहीं देख रहे हैं। उम्र भी उनकी 67 साल की हो गई है। 10 अक्टूबर साल 1954 में जन्मी रेखा
67 साल की हो गई है। साल 1990 में उनकी शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन साल भर भी ये शादी नहीं चल पाई। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल का जो है निधन हो गया था। बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट में उनका निधन हुआ था, जिसके कारण जो इंडस्ट्री के सितारे हैं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रहे, क्योंकि रेखा को वैम्प तक कहा गया था, काफ़ी कुछ नाम दिया गया था उन्हें, गलत शलद। जब उनके पति का निधन हुआ था तो उनके ससुराल वाले कह रहे थे कि उनके घर के बेटे को रेखा खा गई। उनकी सासू माँ ऐसा कह रही थी। उनके देवर ने इल्ज़ाम लगाया था कि पैसों के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। यहाँ तक कि रेखा को लोग पसंद नहीं करते। अनुपम खेर, बॉलीवुड के ऐसे कई बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने रेखा को लेकर बहुत ही तकलीफ भरी बातें कही थी। सुभाष घई तक ने कि वो धब्बा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आस्था इन द प्रेजेंट जैसी फिल्मों में, बी ग्रेड फिल्मों तक में पैसों के लिए काम कर चुकी रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ सिलसिला फिल्म की थी। आखिर इसके बाद उन्होंने फिल्म नहीं की, क्योंकि रेखा और अमिताभ के अफेयर के चर्चे इस तरह बॉलीवुड में गूंज रहे थे कि वो भी काफी तंग आ गई थी। रेखा ने कई फिल्मों में काम की, खून भरी मांग, कामसूत्रा, उमराव जान, क्रिश। इसके अलावा रेखा ने हर रोल में अपने आप को बहुत बेहतर साबित किया। रेखा सिंदूर को लेकर कंट्रोवर्सी में हमेशा रही है। फिर से रेखा जब सिंदूर लगाकर नजर आई है तो आपको जवाब दे दे, उनका मांग में सिंदूर सजाना जब पति का गुजरे हुए देखा जाए तो 32 साल हो गया है, फिर रेखा मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? इस सवाल का आपको जवाब देना चाहेंगे। दरअसल रेखा ने इस बारे में बताया था कि वो सिंदूर को फैशन के तौर पर लगाती है, क्योंकि उन्हें सिंदूर लगाने का शौक है। इसके अलावा उनके सिंदूर के पीछे कोई और नहीं। कई लोग कहते थे कि अमिताभ के नाम का वो सिंदूर लगाती है, कई कहते हैं कि संजय दत्त के साथ उनकी गुपचुप शादी हुई है, कई कहते हैं कि उनके विनोद मेहरा के साथ भी शादी हुए थे। लेकिन रेखा का नाम अक्षय से लेकर संजय दत्त से लेकर कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। लेकिन रियल लाइफ में रेखा देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने हर को स्टार्स के साथ आज अच्छे रिश्ते रखती है, सिर्फ अमिताभ बच्चन को छोड़कर, क्योंकि जया और रेखा के बीच की दोस्ती जो थी, अमिताभ के साथ रेखा की ऑन स्क्रीन बॉन्ड और पर्सनल लाइफ में रेखा का अमिताभ पर दिल लगाना इतना भारी पड़ा कि उन्हें बच्चन परिवार के साथ अपने रिश्ते को कड़वाहटों में बदलते हुए देखकर उनके साथ दूरियां बनानी पड़ी। अपने हर इवेंट में रेखा ने सिंदूर लगाया है। नीतू कपूर और ऋषि की शादी में पहली बार उन्होंने सिंदूर लगाया, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद बढ़ा था 80 के दशक में। और इसके बाद अब रेखा जो है काफ़ी मुसीबत में रही है। नीतू सिंह और ऋषि के शादी के बाद अमिताभ बच्चन और जया काफ़ी हैरान थे जब रेखा सिंदूर लगा कर आई थी। उनके सिंदूर के खिलाफ कई लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन रेखा वही पहले की तरह सिंदूर लगाकर दुल्हन की तरह सज धज कर आज भी नजर आती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।